रूही बड़े प्यार से दुल्हन को सजा रही थी। लाल जोड़ा दुल्हन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और माथे पर लाल बिंदी किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। हाथों में मेहंदी, दुल्हन अब पूरे 16 श्रृंगार में तैयार थी। रूही जिस दुल्हन को सजा रही थी वो और कोई नहीं, रूही की सास लताजी थी, जिनकी आज 25 साल गिराह थी और जिनके बच्चे उनकी आज 25 साल गिराह मनाने वाले थे। कहीं लताजी को तैयार करके बाहर का काम देखने चली गई और लताजी अंदर अकेले बैठी थी। खुद को आईने में दुल्हन के रूप में देखकर लताजी को 25 साल पहले वाली लता याद आ गई, जिसकी माँ ने उसको सजाया था, उसका 16 श्रृंगार किया था और लता उस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ उसकी बार बार नज़र उतारे जा रही थी। बाहर इतना काम होने के बावजूद भी लता जी की माँ उसके पास ही बैठी रही, जैसे माँ बेटी आज जी भर कर एक दूसरे से बातें कर ले, एक दूसरे को देख ले। और हो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति में भी तो ऐसे ही है ना कि 7 फेरे हुए नहीं कि बेटी के हकदार बदल जाते हैं और अपने माँ पापा से मिलने के लिए भी ससुराल वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर लता जी की बारात आती है और फेरे होते हैं। अब वक्त आता है विदाई का। विदाई के वक्त लता को अपनी माँ से बिछड़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बहुत दूर ही रही है। लता जी उस वक्त ससुराल में जब नई नई थी और खुद को बहुत अकेले महसूस करती, बात बात पर उनको अपनी माँ याद आती। नई नई शादी थी तो इसलिए वो मायके महीने बाद मिलने के लिए चली जाती और जब कभी भी जाती अपनी माँ के पास ही बैठी रहती। और जब लता जी रहने जाती तो लता जी की माँ उसको खूब सारी शॉपिंग करवाती और लता जी को अपना पर्स भी नहीं खोलने देती, सारे पैसे खुद खर्च करती। धीरे धीरे लता जी अपने ससुराल में व्यस्त होती रही और उनका अपने मायके आना जाना कम होता गया और उनको जब कभी मौका मिला जाने का लता जी अपने ससुराल से पूछती तो उनकी कभी घर की जिम्मेदारियों का वास्ता देकर रोक लिया जाता या कोई और काम आ जाता। लेकिन लता जी जब भी मायके जाती तो मायके में सब लता जी के आगे पीछे बैठ जाते, जैसे गुड़ पर मक्खियों होती है। लता जी की माँ हमेशा उनसे कहती, लता जब भी तू आती है घर में रौनक आ जाती है। लता जी की भाई भाभी भी उनसे बहुत प्यार करते, रात रात जागकर बातें करते। लता जी के भतीजे भतीजियां भी भुआ भुआ बोलते उनके आगे पीछे घूमते रहते। लता को वो दिन बहुत ही खूबसूरत लगते, किसी त्योहार से कम नहीं लगते। और लता के मायके वाले भी जब भी फोन करते बस यही कहते, कब आयोगी मायके, जल्दी आना हमसे मिलने। लता की शादी को अब 8 साल बीत चुके थे। लता जी के 2 बेटे थे। एक दिन अचानक से रात के 10 बजे फोन की घंटी बजती है और लता फोन उठाती है। उधर से बस रोने की आवाज आ रही थी। लता समझ ना पाई किसका फोन है, लेकिन बहुत डर गई थी। लता जी के बार बार पूछने पर एक आवाज आती है, लता मां नहीं रही। यह आवाज लता के भाई की थी। यह सुनकर लता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उसी वक्त वो अपने परिवार के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। लता जी के लिए यह दिन सबसे मनहूस दिन था। अपनी माँ को अपने सामने ऐसे देखने पर किस बेटी का कलेजा नहीं फटता। लता जी ने 13 दिन अपने मायके में बिताए, लेकिन वो 13 दिन लता जी के लिए सबसे कठिन थे। उस घर में अपनी माँ के साथ बिताया एक एक पल याद आ रहा था। 13 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस आ गई। दिन बीतते गए और 2 महीने बीत गए। उनकी माँ को गए हुए उनके मायके से अब धीरे धीरे फोन आने कम हो गए। अगर आता तो बस लता जी के पिताजी का। लता जी के भाई भाभी तो जैसे भूल ही गए थे। एक दिन लता जी हिम्मत करके अपने मायके में जाती है। जाने से पहले लता जी अपनी भाभी को फोन करती है कि भाभी कल मैं आ रही हूँ, और भाभी बस ठीक है बोल के फोन रख देती है। जबकि लता जी के आने का सुनते ही पूछती, दीदी खाने में क्या खाओगे। लता जी अगले दिन अपने मायके जाती है। वहाँ आज सब पराये से लग रहे थे। भाभी लता जी को देखकर ऐसे मुंह बनाती हैं जैसे वो यहाँ से खजाना लेने आई हो। अगर लता जी अपने भाई से बात कर रही थी तो भाभी बहाने से अपने पति को आवाज लगा कर ले गई। जब लता जी बच्चों के साथ खेलने लगी तो भाई ने ही आवाज लगा दी कि चलो कल सुबह स्कूल जाने में देर हो जाएगी। लता जी यह सबका व्यवहार देख रही थी और अपने बूढ़े पिताजी की तरफ देख रही थी, जो मां के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गए थे, जिनकी आंखों में अब जरा जरा बात पर आंसू आ जाते थे। आज लता जी को अपना मायका पराया लगने लगा। इतनी देर में रूही आवाज लगाती है, माँ आपको नीचे बुला रहे हैं, और लता जी का यादों का कारवां टूट गया।
लेकिन आज सब बातों को याद करके सोच रही थी कि माँ के बिन मायका कुछ नहीं। जब तक माँ थी मायके में अपनी ही रौनक थी, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ पराया हो गया। जब तक माँ थी तब तक लगता था अपना घर, लेकिन माँ के जाने के बाद मेहमान सी लगने लग गई थी। जब तक माँ थी फोन करके पूछते कब आयोगी, लेकिन माँ के जाने के बाद फोन तक आने बंद हो गए। जब तक माँ थी पहले ही बेटी के हिस्से के लड्डू और अचार एक तरफ रख लिया जाता। जब तक माँ थी सब साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते, लेकिन अब तो अकेले ही सोफे पर बैठी रहती हूँ। और लता जी मन ही मन प्रण करती है कि अपनी बहू को वो कभी मायके जाने से नहीं रोकेगी, ताकि वो अपनी माँ से खूब लाड प्यार ले ले। हफ्ते में एक बार खुद उसको अपनी माँ से मिलने भेजा करेगी। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके के प्यार की बात ही अलग होती है, और माँ के होते हुए मायके की भी।